प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको भगवान बुद्ध के एक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ जिसको मध्यम निकाय कहा जाता है, जिसमें 152 लेक्चर हैं भगवान बुद्ध के। क्योंकि भगवान बुद्ध के लेक्चर या तो बहुत बड़े होते थे या बीच के होते थे या छोटे होते थे। जो बीच के साइज़ के थे उन सबको इकट्ठा करके 152 लेक्चर्स का एक ग्रंथ बनाया गया। इसको मध्यम निकाय ग्रंथ कहा गया है। इसका 145वां सूत्र है जिसको पूर्णवाद सूत्र कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें समझाया गया है कि कैसे कोई एक धर्म प्रचारक बनता है तो उसको अपनी सहिष्णुता और त्याग उसमें कितना विकसित होना चाहिए। तो इसमें एक बार श्रावस्ती में अनाथ पिंडक बौद्ध विहार में भगवान आराम कर रहे थे। वहाँ पर पूर्ण नाम का एक भिक्षु भगवान के पास गया और उन्होंने कहा, भगवान मुझे संक्षिप्त में बताएं कि किस प्रकार मैं अप्रमादी होकर और उद्योगी होकर संयमी होकर मैं विहार करूं और धर्म का काम करूं। तब भगवान ने कहा, पूर्ण चक्षु से विशेष रूप से जो कामना, जो भी रूप प्रिय लगते हैं उनके प्रति जो भी हमारा लगाव उत्पन्न होता है उससे हमें मुक्त होना है। और स्व अध्याय आपको करना है, हर चीज़ को जानना है। जो प्रिय रूप लगता है उससे बचना है। अभिनंदन करते हुए आपको तृष्णा उत्पन्न होगी तो उस तृष्णा से आपको बचना है, उसको समझना है। पूर्ण जो नंदी है, तृष्णा है, उसकी कैसे उत्पत्ति होती है, कैसे उससे दुख का समुदय बनता है, उसको समझना है पूर्णा। और जीवा से जैसे रस से हमारी तृष्णा पैदा होती है पूर्णा, ऐसे ही चक्षु से हमारे रूप को देखकर तृष्णा पैदा होती है। तो यदि भिक्षु उन्हें अभिनंदन नहीं करता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है। उसकी भी तृष्णा होती है, उसको भी निरुद्ध करना है। और तृष्णा के निरोध में जो दुख का निरोध करना होता है पूर्णा, मन में ये धर्म है। पूर्ण मेरे इस संक्षिप्त से इस कथित बात से ही आपको ये समझ जाना चाहिए कि तुझे जनपद में जाके कैसे विहार करना है, कैसे धर्म प्रचार करना है। तो भंते सूना प्रांत नामक जनपद है, मैं वहाँ जाकर विहार करूँगा। उस समय सूना प्रांत जो है बहुत ही उग्र लोग उसमें रहते थे, वहाँ कोई जाना पसंद नहीं करते थे, परंतु पूर्णा ने उस स्थान को चुना और वह वहाँ भगवान ने कहा, वहाँ के लोग तो बहुत चंड हैं, कठोर हैं पूर्णा, तो वो तो बहुत क्रोध करेंगे, तो तू क्या करेगा। तो पूर्णा ने कहा कि सूना प्रांत के मनुष्य मुझे सख्त ही तो बोलेंगे, तो मुझे ऐसा लगेगा कि सूना प्रांत के लोग कितने अच्छे हैं, सिर्फ सख्त ही तो बोलते हैं, हाथ पैर से प्रहार तो नहीं करते हैं। फिर भगवान ने कहा, पूर्णा अगर वो तुझ पर हाथ पैर से प्रहार ही करे तो तुझे क्या लगेगा, कैसे करेगा। तो उसने कहा कि मुझे लगेगा कि सूना प्रांत के लोग कितने भद्र हैं, कितने अच्छे हैं, कि वो ढेले तो नहीं मारते कम से कम। अगर वो ढेले ही मारे, भगवान ने कहा, शस्त्र तो से नहीं मारते, तेज धार मेरे प्राण नहीं ले लेते। यदि पूर्णा सूना प्रांत के लोग तुझे तेज धार से मारें तो तुझे कैसे लगेगा। तो भंते मुझे लगेगा कि जिंदगी से तंग आकर, ऊब कर, घृणा कर शास्त्र हारक कोई मारने वाला खोजता है, तो मुझे ऐसा तो खोजने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, तो मुझे ये शास्त्र हार बिना खोजे ही मिल गया, तो मैं इस प्रकार सोचकर खुश होऊंगा। तो भगवान ने कहा, साधु साधु पूर्णा, तू इस प्रकार के सम दम से युक्त होकर सूना प्रांत जनपद में जा सकता है।
और जैसा तू ठीक समझे। तब वो भगवान का अभिवादन कर, अनुमोदन कर, उनकी प्रदक्षिणा कर और वह अपना चीवर लेकर सूना प्रांत में चल पड़े और वहाँ चारिका करते हुए सूना प्रांत जनपद में लोगों को उन्होंने धर्म का प्रचार किया और वहाँ 500 उपासकों को उन्होंने भिक्षु बनाकर तैयार किया पूर्णा ने, और वर्षा के भीतर ही 500 उपासिकाओं को भी उन्होंने ज्ञान करवाया। उसी वर्षा के भीतर उन्होंने स्वयं भी तीनों विद्याओं का साक्षात्कार किया। तब आयुष्मान पूर्ण दूसरे समय परिनिर्वाण को प्राप्त हुए, इसकी सूचना भगवान को दी गई और भगवान ने कहा कि भिक्षुओं, पूर्णा कुलपुत्र पंडित था, सत्यवादी था, उसने धर्म के अनुसार आचरण किया, उसने धर्म से मुझे कोई पीड़ा नहीं दी। भिक्षुओं, वह कुलपुत्र परिनिर्वाण को प्राप्त हुआ। भगवान ने ये कहा, संतुष्ट हो। उन भिक्षुओं ने भगवान के भाषण का अभिनंदन किया। इस प्रकार पूर्णा की सहिष्णुता और त्याग का ये सूत्र बौद्ध साहित्य में 145वें मध्यम निकाय के अध्याय में सदा सदा के लिए जिंदा हो गया। आपका मंगल हो, आपका भला हो।